जय हिंद, जय भारत। साथियों, मेरे मन में बहुत सारी बातें थीं जिसको अंदर अंदर ही मैं घुट रहा था। मैं सोचा कि इस अपने अंदर के उद्गार को आप लोगों के सामने अभिव्यक्त करूं। बहुत सारी हमारे पास जानकारियां थीं, लेकिन मैं जानता था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी अपनी तरह तरह की जानकारी आप लोगों को इस कोरोना काल में दे रहे हैं और जिससे आप लाभान्वित भी हो रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो लोग भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके भले के लिए कर रहे हैं, इसलिए उनकी भावना का कद्र करिएगा और उनकी बताई हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करिएगा। नहीं अडॉप्ट करते हैं तो उनकी भावना का तो कद्र करिए ही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का युग जो है, आज का हमारा भारत, जो उसकी सांस्कृतिक विरासत है उसको खोता जा रहा है। वो पश्चिमी कल्चर की तरफ बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी कल्चर से हमें क्या मिलेगा? कुछ नुकसान ही मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। जरा हम थोड़ा सा इस कोरोना वायरस के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। कोरोना वायरस का फर्स्ट फेज जो है 1 लाख पर डे के हिसाब से गया, फिर उसके बाद वहाँ से कम बैक हो गया। तो उस समय तो हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं था और दवाएं भी उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं थी और उसका सही तरीके से इलाज भी नहीं हो रहा था। तो फिर वो बैक कैसे होगा? आपको कुछ पता है कैसे वहाँ से वापस हुआ, रिटर्न कैसे हुआ? कुछ सरकारी व्यवस्थाएं थी जो कि उसको बैक करने में थोड़ी मदद की, लेकिन ज़्यादातर मरीज ठीक हुए या फिर कोरोना हमारा ख़त्म हुआ तो उसका मेन रीज़न था हमारा आयुर्वेद, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में काम किया। काढ़ा है, गर्म पानी है, भाप है, ये सब सारी पुरानी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी उसी को हमने अडॉप्ट किया और उसी के तहत ये धीरे 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 ख़त्म होते गए। हो भी क्यों ना, मैं आपको एक बार और फर्क बता दे रहा हूँ। अभी फिर दूसरा फेज चल दिया है और 3 लाख 3.5 लाख आज के डेट में 3 लाख 3.5 लाख पर डे के हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं। इतना कोरोना पेशेंट बढ़ने के बावजूद भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, वही हम ये काम करेगा। आज की डेट में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या हो गई है और वेंटिलेटर की समस्या है और मेडिकल फैसिलिटीज़ की समस्या है। हम उसका रोना कब तक रोते रहेंगे? हम अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को देखें ना ज़रा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ नहीं, सही क्या है, गलत क्या है। पिज्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह काम नहीं करेगा कोरोना में, कभी नहीं। आप जरा अपनी पुरानी कल्चर को देखिए। हम उसकी रेमेडीज़ हम थोड़ा सा, अभी हम अमिताभ बच्चन गए थे नानावटी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उनको काढ़ा दिया जाता था और कभी सूप दिया जाता था, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ एसेट्रा एसेट्रा सारी चीज़ें। ज़रा हमारी पुरानी विरासत को देखिए ज़रा, तो हम क्या करते थे और क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। हम
घर में सब्जी बनाते हैं, कढ़ाई में तेल डालते हैं, तेल के बाद उसमें हम तेजपत्ते का तड़का लगाते हैं, फिर जीरे का लगाते हैं, पचफोरन का लगाते हैं। पचफोरन का तड़का लगाइए, जलाइए मत। लगा दिया, फिर उसमें अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्चा डालिए। अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्चा डालते हैं, उसको भूनते हैं। भूनने के बाद उसमें फिर मसाले डालते हैं। लेकिन मसाले यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट करिए, हल्का सा पहले पानी डाल लीजिए। पानी डाल करके जब मसाला भून जाए, मतलब जब प्याज और लहसुन और धनिया, ये सब लहसुन और अदरक, ये सब सारी चीज़ें भून जाए अच्छे से, तो उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डाल करके अब उसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो, दालचीनी और जायफल और जावित्री, ये सारी चीज़ें पीस करके थोड़ा सा कूट करके अपना उसके पास रख लीजिए और उसको उसके अंदर डाल दीजिए। डाल दीजिए। अब जब वो अच्छे से मसाला पक जाए, भून जाए, यही करते हैं जो कि प्रॉपर हम हमारी जो उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या इस तरह की जो ये रेसिपी हमारी इसी तरह से चलती है। तो आप उसको अच्छे से मसाला भून दीजिए जब तक तेल ना आ जाए। फिर उसमें पानी डाल दीजिए, जितना आपको सब्जी में पानी चाहिए उसका डबल पानी डालिए। उसके बाद साफ धुली हुई सब्जी, कोई भी सब्जी हो, सस्ती हो महंगी हो, डजेंट मैटर, कोई भी सब्जी, उसको कच्ची ही सब्जी काट करके उसके अंदर डाल दीजिए। उसको तलिए भूनिए मत, कच्ची ही सब्जी उसके अंदर डाल कर अब उसको ढक दीजिए। नमक डाल करके, हल्दी डाल करके, नमक और हल्दी डाल करके उसके बाद उसको ढक दीजिए। हल्दी के समय, हल्दी जो है मसाले के समय ही डाल दिया होगा आपने, तो वो सब पूरा करके अब उसको ढक दीजिए। और उसको तब तक पकाइए जब तक कि आपको ज़रूरत के अनुसार सब्जी हो न जाए। उसके बाद उसको खोल दीजिए। सर इससे बढ़िया काढ़ा क्या होगा, आप जरा बताओ क्या है इसमें। पचफोरन में आपके मेथी रही, राई रही, सौंफ रहा, है कि नहीं, सौंफ रहा, जीरा रहा, हर चीज़ उसके अंदर थी। उसके बाद प्याज है, लहसुन है, अदरक है, मिर्चा है, पूरी चीज़ पड़ गई। फिर उसके बाद हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं, फिर उसके बाद काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, जीरा है, शाह जीरा है, जायफल है, हर चीज़ उसके अंदर पड़ गया। अब उसका भी आपने रेसिपी तैयार कर लिया, वो कहीं जला वाला तो है नहीं, आपने पानी में डालकर उसको भुना है। फिर उसके बाद उसमें पानी डाला है, पानी डालने के बाद वो एकदम बढ़िया से काढ़ा बना, और उसके बाद सब्जी का अर्क उसमें आ गया। तो सर इससे बढ़िया काढ़ा कहाँ मिलेगा आपको कोरोना हटाने के लिए, बशर्ते आप रोज लेते नहीं, पश्चिमी कल्चर की तरफ चले जाते हो। मत जाओ, जरा इसको करके देखो। कोरोना भाग न गया तो कहना कि हाँ नहीं किसी ने ये वीडियो शेयर किया था। आपकी अपनी घर की रेमेडीज है, घर की रेमेडीज है, घर की बनाई हुई है, घर में जो अमूमन आप तैयार करते हो उसी का बना हुआ है, और आप इसको प्रयोग में तो लाओ। तली भुनी चीज़ें मत खाओ, आज का जो पश्चिमी कल्चर है मत अडाप्ट करो। आपके सांस्कृतिक विरासत में इतनी चीज़ें हैं जो कि कोरोना नहीं, कोरोना का बाप भी आ जाए तो भी हम हमारे सांस्कृतिक विरासत का कुछ नहीं कर सकता। आप जरा करके तो देखो। हम इसी बात को हम इसी यहीं पे समाप्त करेंगे।
ज़रा उसको दिल से मन से लगा करके सोचना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्चुअल कोरोना की दवा यहाँ तो पहले से उपलब्ध थी। जय हिंद, जय भारत।